गया है। महिला बटालियन से विक्रमगंज बस जा रही थी। संचौली के सुसारी में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर सासाराम से, जहां पुलिस बस और ट्रक की टक्कर की तस्वीर देख लीजिए। बस सवार 9 महिला सिपाही घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। घायलों को नोखा पीएचसी में भर्ती कराया गया है। महिला बटालियन विक्रमगंज जा रही थी बस। संचौली के सुसारी में यह हादसा हुआ है। एक और बस के टक्कर हुआ, जिसमें हमारा फर्ज का कुछ का माथा फूट गया है, दांत टूट गया है, कुछ बेहोशी हालत में था। 10 के घायल है, जो कि नोखा हॉस्पिटल में हम भिजवाए हैं। पीछे से गाड़ी हमारी आ रही थी, उस पर हम उसको भेजे हैं और कुछ सब सामान हमारा यहाँ पर ही है। अजीत हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अजीत, जो महिला सिपाही है उनकी स्थिति अभी कैसी है और किस तरीके से पूरी घटना हो गई? ये जो एक ताजा जानकारी आपको मैं ये दे दूं कि ये जो जवान है, ये सभी महिला जवान है, वो बेगूसराय पुलिस बल की जवान है। और इन लोगों को मुहर्रम के में स्पेशल ड्यूटी के लिए रोहतास भेजा गया है। और ये लोग जो है सासाराम में ठहरे हुए थे और इन्हें अलग अलग जगहों पर पदस्थापित करने के लिए, ड्यूटी पर तैनात करने के लिए अभी अलग अलग थाना क्षेत्रों में भेजा जा रहा था। तो ये बेगूसराय पुलिस बल के जवान हैं और जिन्हें रोहतास में विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर संधारण के लिए बुलाया गया है। और ये इसमें से एक महिला जवान है, उनको गंभीर चोट लगी है। उसको उनके बारे में जो विक्रमगंज के एसडीएम है प्रभात कुमार, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि एक महिला जवान की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है और बाकी जो जवान हैं उन लोगों को प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। ज्यादातर महिला जवानों को पैर और सिर में चोट आई है, सिर फटा है। और एक पुरुष जो बस में सवार जवान थे, उनको भी चोट लगी है। तो कुल 9 महिला जवान और एक पुरुष जो हवलदार हैं, उन्हें चोट लगी है। तो ये बस जो है सासाराम से विक्रमगंज की ओर जा रही थी, जो अकोरी गोला के अलावा कई थाना में जो महिला के जवानों की पदस्थापना थी, उन लोगों को वहां छोड़ना था। इससे पहले ये हादसा हो गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर वाराणसी से है, जहां गंगा नदी में नाव पर नॉनवेज और शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला दशरामेघ थाना क्षेत्र के दरभंगा घाट का है। वायरल वीडियो में कुछ युवक गंगा के बीच नाव पर नॉनवेज बनाते और शराब का सेवन करते दिखाई दिए। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। एक वीडियो जो कि आपत्तिजनक वीडियो घाट का है, वो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान तत्काल दशाश्वमेध पुलिस के द्वारा लिया गया। वीडियो में दिख रहे जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करते हुए सभी जो 5 व्यक्ति हैं उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। चौकी इंचार्ज के द्वारा जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी जो पुलिस हिरासत में लिए गए हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो नाव है जिसका ये वीडियो वायरल हुआ है, उसको भी सीज कर दिया गया है। वीडियो को देखने पर संभवतः ये पुराना वीडियो है और सर्दियों का यह वीडियो दिख रहा है। जयपुर से खबर है, जहां जैश ए मोहम्मद से जुड़ी महिला गिरफ्तार की गई है। न्यूज़ 18 की टीम बबीता के घर पहुंची। बबीता के पिता ने बात करने से इनकार कर दिया। एटीएस ने बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, जयपुर की ये तस्वीर सामने आई है, जहां बबीता के पिता ने बात करने से हालांकि इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जैश कमांडर कारी जरार और यूसुफ अजहर से इनका संपर्क था। इसके साथ साथ जैश की टॉप लीडरशिप के साथ संपर्क में खदीजा थी। हालांकि जब पिता से बातचीत करने की कोशिश की गई, उन्होंने किसी तरीके से बातचीत नहीं किया। लखनऊ अग्निकांड पर न्यूज़ 18 का बड़ा खुलासा। 2016 में फर्जी आदेश से ध्वस्तीकरण रुका था। बिल्डिंग मालिक ने खुद फर्जी आदेश तैयार किया था। 2016 में ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश नहीं हुआ था। 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। बिल्डिंग मालिक ने दोबारा सुनवाई की अपील की। 5 जुलाई 2016 को आदेश रद्द होने का दावा किया गया। लखनऊ अग्निकांड मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 3 इंजीनियर और एक फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। जिन 3 इंजीनियरों को सीएम के निर्देश पर सस्पेंड किया गया, वो एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करते थे। सीएम ने फोन पर फायर विभाग के अफसरों को भी फटकार लगाई।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया। वहां आग लगने से 15 मासूम जिंदगियों की जान चली गई, जिनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच बताई गई। इस हादसे की जो तस्वीरें निकल कर आई, उन्हें जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जान बचाने के लिए तारों के सहारे बच्चे नीचे उतरते दिखाई दिए। किसी ने तो जान बचाने के लिए जलती इमारत से ही छलांग लगा दी और अपनों की तलाश में बेसुध परिवार वालों यहां रोते बिलखते ढूंढते हुए दिखाई दिए। जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी, जानकारी के मुताबिक वो एक आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल इमारत थी, लेकिन वहां कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। 3 मंजिला इमारत में गेमिंग, एनिमेशन और कंप्यूटर कोडिंग ट्रेनिंग सेंटर के अलावा पेट शॉप और क्लिनिक भी था। बिहार के आरा में 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत के 1 हफ्ते बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने जिस तरह से भरत का एनकाउंटर किया, उसको लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। परिवार हर हाल में इंसाफ की मांग कर रहा है और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने और कड़ी सजा की मांग कर रहा है। बढ़ते बवाल और दबाव के बीच सीएम सम्राट चौधरी ने भी न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मामला मानवाधिकार आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इन सबके बीच हर दिन पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई तेज होती जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग में याचिका दायर करने के बाद बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को तलब किया गया है। 4 हफ्ते में पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। 13 जुलाई को इस मामले की समीक्षा होगी। बता दें कि मानवाधिकार वकील एसके झा ने आयोग में याचिका दी थी, जिसमें इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्शन लिया है। पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं और रिटायर्ड जज से जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि इस मामले को नेता जातीय रंग न दे। कि नेताओं से नसीहत देना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जातीय रंग नहीं दीजिए, चाहे जो भी पार्टी के लोग हों, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे बिहार बुद्ध की धरती है, गुरु गोविंद जी के जन्मभूमि है। तो इस तरह से मैसेज हमारे हिंदुस्तान में जाएगा ताकि हमारे बिहार की बदनामी होगी। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि वेट एंड वॉच कीजिए और जल्द से जल्द इसका निर्णय होगा। जिनकी गलती होगी उनकी सजा मिलेगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद देश भर में फायर सेफ्टी को लेकर जांच अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में बिहार फायर डिपार्टमेंट की टीम पटना स्थित फैजल खान के कोचिंग सेंटर में निरीक्षण के लिए पहुंची। टीम ने संस्थान में फायर सेफ्टी के इंतजाम को भी देखा। रवि इस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, अब फैजल खान के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी टीम पहुंच चुकी है कि वहां पर किस तरीके की व्यवस्था, हालांकि खामियां पहले भी पाई गई थी, अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, खान ग्लोबल स्टडी सेंटर का जो बोरिंग रोड चौराहा का जो सेंटर है, यहाँ पे फायर सेफ्टी की जो पूरी टीम है वो पहुँची है और यहाँ पे जांच के लिए आई है कि किस तरीके से यहाँ पे फायर सेफ्टी को लेकर के जो है वो व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे इससे पहले यह लखनऊ में जो घटनाएं हुई हैं, लखनऊ में जो घटना हुई है, उस लखनऊ घटना के बाद लगातार फायर सेफ्टी की जो टीम है वो पटना में भी एक्टिव हुई है और ये जांचने में लगी है कि कहाँ पे किस तरीके से जो है वो यहाँ पे सेफ्टी को लेकर के और तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए, ये क्लासरूम है और इस क्लासरूम में जितने बच्चों की बैठने की जगह है और उसमें अगर आप देखेंगे कि गेट जो है वो एक बना हुआ है और निकलने के लिए जो है एक बना हुआ है गेट, और इसमें जो है लगभग 400 से 500 संख्या जो है वो यहाँ पे है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे एक है, उसमें अगर यहाँ पे फायर की टीम अगर यहाँ पे अगर आग लगती है तो यहाँ पे कैसे बचाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं और इसकी जांच जो है वो कर रहे हैं और अधिकारी से जो हम बात भी करेंगे कि आखिर ये पूरी जांच जो हो रही है इसमें जो है वो क्या क्या जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ पे लगातार जो कोचिंग, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ये पूरा क्लासरूम है और क्लासरूम में जो अगर आप देखेंगे कि फायर को लेकर के कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे निकलने का जो है वो, और अधिकारी जो है वो हमारे साथ हैं। और ये बताइए कि यहाँ पर टीम और क्या क्या जाँच कर रही है? हमारी टीम यहाँ पर इसी कोचिंग सेंटर को नहीं, सारे कोचिंग सेंटर के जांच कराया जा रहा है।
पूरे पटना जिला के अंदर जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, सारे कोचिंग सेंटर्स को अभियान चलाकर जांच किया जा रहा। हमारे महानिदेशक महासमाहर्ता महोदय ने बहुत पहले एडवाइजरी जारी की थी और उसी एडवाइजरी जारी करने के क्रम में ये कोचिंग सेंटर्स सारे जांच हो रहे हैं। पहले भी जांच किया है। तो जिन लोगों ने अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है जिन्होंने आंशिक रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया है, तो वैसे कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा रही है। हम लोग बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो बोरिंग कैनाल रोड में जो एरिया में अवस्थित है, उसी में से हम लोग जांच कर रहे थे। इसमें खान ग्लोबल सेंटर भी हम लोग पहुंचे, देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। पहले भी नोटिस जो है वो जारी किया गया, नोटिस इनको दिया गया है, इसे जांच की गई है। लग रहा है कि उसमें सुधार किया गया है कि और पोर्टेबल स्टिकर्स तो आपको दिख रहा है कि लगा हुआ है, लेकिन जितना यहाँ आवश्यकता है, जो ऑक्यूपेंसी है उसके हिसाब से नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक पैनल जो लगा हुआ है वहाँ पर सीटिंग एरिया है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि जो सर्वर एरिया है, यहाँ पर फायर रिटार्डेंट से कवर्ड होना चाहिए, वो नहीं है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पर इतनी सारी एसी लगा हुआ है, उसका भी व्यवस्था होनी चाहिए। करीब 6 एसी मैं देख रहा हूँ कि 6 एसी लगा हुआ है और उसका बिजली की खपत ज़्यादा है, तो इसमें बिजली के जो थ्रेट है वो ज़्यादा है, उसको ध्यान में रखना है। तो अगर ये सारी कमियां हैं उसके बाद क्या एक्शन लेंगे? और जो कमियां हैं उसके, जो बिहार अग्निशमन नियमावली 2014 तथा बिहार अग्निशमन नियमावली 2021 तथा बिहार अग्निशमन अधिनियम 2014 के जो यथाविनिर्दिष्ट प्रावधान है, जो धारा है उसकी 33, उसके हिसाब से जीवन नोटिस किया जाता है। नोटिस के उपरांत उनको मौका दिया जाता है। मौका देने के बाद यदि नहीं अनुपालन करते, पिछले जिस तरह से लखनऊ में जो घटनाएं घटी, 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे हैं वो जल गए, मर गए। पटना में भी कोचिंग हब्स है, यहाँ पे भी स्थितियाँ। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये प्रक्रिया 5 वर्षों से लगातार चल रही है और हम लोगों ने कोचिंग के लगातार अभियान चलाकर हम लोगों ने इस पर जो है सो करते रहे। आपके टीम के जो बंधु हैं, मीडिया हैं, उन्होंने लगातार इन चीज़ों को प्रकाश में भी लाया। खास करके लंगड़ा टोली, मुसल्लापुर हाट, जितने भी जो है कंजस्टेड एरिया में जो संकीर्ण गलियों में कोचिंग संस्थान थे, उन्होंने अनुपालन किया। जिन्होंने अनुपालन नहीं किया उन्होंने बहुत सारे बंद भी किया, अपना वैकेट कर दिए, करवाए। हम लोग नियम के अनुसार अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर कोचिंग बंद भी किया जा सकता है। देखिए, यदि थ्रेट है और अनुपालन नहीं होता है तो जो विहित प्रक्रिया है उसके हिसाब से कार्रवाई तो करनी ही है, कार्रवाई करनी है। और देखिए यही जो बात ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो एसी जैसे लगा हुआ है, यहाँ से अगर आपको दिखाएं कि 6 एसी जो है एक साथ लगा हुआ है और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सर्वर रूम जो है वहाँ पे रखा गया है और सर्वर रूम को बोलकर यहाँ पे कवर्ड होना चाहिए, वो कवर्ड जो है वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक सबसे बड़ी जो तस्वीर जो इन्होंने अधिकारी ने जो बताया है वो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा ये सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ पे भी बच्चों को बैठने की जगह है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो जगह है वो जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये जो दरवाज़ा है, दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये देखिए मापा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे दरवाजे जो हैं वो कितने होने चाहिए उसका भी एक सुरक्षा मानक है और इस सुरक्षा मानक के तहत जो है वो यहाँ पे देखिए हमारे साथ कमांडेंट जो है वो भी आ गए हैं। विजय जी, यहाँ पे क्या क्या खामियां दिखी? ये खान ग्लोबल स्टडीज़ का बोरिंग रोड का सेंटर है। इसके 2 बिल्डिंग है, कि ये बिल्डिंग एक सामने वाली बिल्डिंग है। इसमें इनके 2 बड़े हॉल चलते हैं, ऑफिसेज चलते हैं। इसमें जो हम लोगों ने मिनिमम देखा, मतलब जो न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए, आवश्यकताएं होनी चाहिए, जैसे एग्जिट आपातकालीन निकास की व्यवस्था यहाँ नहीं पाए हैं, फायर अलार्म सिस्टम की व्यवस्था हम लोग नहीं पाए हैं। इस तरह की जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं, सीढ़ी की जो मानक होते हैं कि अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर लोगों को निकलना हो तो एक स्टैंडर्ड जो होता है सीढ़ी का, वो यहाँ पे हम लोग नहीं पाए हैं। इसके अलावा जो फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी कमी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या एक्शन लेंगे? हम लोग इनको 1 हफ्ते से 10 दिन का समय देंगे कि सारी व्यवस्था ही करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग ये भवन में को बंद करने के लिए, मतलब खाली रखने के लिए आदेश दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे खाली रखने का जो है वो आदेश दिया जाएगा, इसे बंद किया जाएगा। और जो कमियां पाई गई हैं, जो अधिकारियों ने कमियां पाई हैं, वो आपको बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वो बॉयज़ का एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही गेट है। यहाँ पे अगर इस बड़े कमरे में जैसे पूरी एक कमरा दिखाई पड़ रहा है जिसमें से 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं
और इसमें निकलने का और घुसने का सिर्फ एक गेट छोटा सा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से लगी हुई है, यहाँ पे जो चैनल लगे हुए हैं, यहाँ पे अलार्म सिस्टम जो है फायर का वो नहीं है। तो ये तमाम खामियां जो हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ी हैं और अधिकारियों का कहना है कि इसे समय दिया जाएगा, पहले भी नोटिस दिया गया है और अगर ये कमियां रहीं तो फिर इस बिल्डिंग को, इस क्लास को बंद करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो खामियां पहले भी पाई गई थी और नोटिस पहले भी जारी किया गया था, लेकिन इतनी सारी चीजें फैजल खान पर चल रही, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें ठीक नहीं की गई, दुरुस्त नहीं की गई, जहां छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्रों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। पिछले दिनों जिस तरीके से लखनऊ में जो घटनाएं हुई हैं कि वहाँ पे निकलने की स्थिति, एग्जिट करने की स्थिति नहीं मिली और बच्चे जो हैं वो कूदते हुए दिखाई पड़े, 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे जो झुलस करके मर गए हैं। यही स्थितियाँ है कि पटना में भी जो कोचिंग है, कोचिंग जो लॉ है, कोचिंग्स का जो नियमावली नहीं बनाई गई, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो तमाम सुविधाएँ हैं वो नहीं हो पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक अगर इतने बड़े क्लासेस में जहां 500 से 700 बच्चे पढ़ते हो और उसमें अगर एक दरवाज़ा और एक खिड़की जो है वो 4x6 का अगर लगा हुआ है और 4x6 के कमरे से ही अगर 700 विद्यार्थी अगर आते हैं और अगर अचानक से अगर कुछ हादसा होता है, आग लगने की घटना अगर होती है, तो ज़रा सोचिए कि ये बच्चे जो हैं वो कैसे निकल करके यहाँ से भागेंगे, कैसे बाहर निकल सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। कहीं पे भी अगर कोई घटना होती है तो सबसे ज़रूरी है कि फायर को अलार्म सिस्टम होता है कि एक बार अलार्म बजे, तमाम जो लोग हैं, अगल बगल की जो बिल्डिंग है, दूसरे क्लासेस हैं, वो भी अलर्ट हो जाए और बच्चे निकल सके। लेकिन यहाँ पे अलार्म सिस्टम जो है वो नहीं है। फायर सेफ्टी वाली पूरी टीम ने कहा है, जांचा है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अलार्म सिस्टम नहीं है। ये ज़रा देखिए, इस पर जो सवाल निशान जो है वो खड़े किए गए हैं कि यहाँ पे जो तमाम बैटरीज और यहाँ पे जो बिजली और ये जो रखे गए हैं और यहीं पे जो है वो ठीक डेस्क पे क्लास चलती है और यहाँ से बामुश्किल से 3 फीट की दूरी पर, ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा बैठा है, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ इस बेंच पे बैठ करके, तो यहाँ से 2.5 फीट की दूरी पर जो है वो रखा हुआ है और यहाँ से भी अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, अगर कुछ हादसा होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यही अधिकारी जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि पहले भी जो है वो नोटिस दिया गया है, चलिए इस बार कहा तो गया है ये कि नोटिस देके 10 दिन का समय दिया जाएगा। बरती जा रही है, सावधानी बरती जा रही है ताकि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आरा के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के कथित पुलिस मुठभेड़ मामले को लेकर लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। इसी क्रम में भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। राकेश मिश्रा ने कहा कि यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके गांव पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे और न्याय की मांग दोहराई। हम ही नहीं, जो भी कलाकार आ रहे हैं या जो भी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, जो भी नागरिक आ रहे हैं, हर व्यक्ति की एक ही बात है कि भाई जो भी चीज़ें हो वो सामने आए, क्योंकि अभी यहाँ पे बैठ के कोई बात करके और किसी मुद्दे को तो सुलझा नहीं सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि न्याय प्रक्रिया है और न्याय चाहिए, सबको चाहिए। अगर जीवन में आपके साथ कुछ भी कभी होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, तो न्याय के लिए हर लोग एक दूसरे के साथ खड़ा है, बात कर रहा है, चीज़ें हों। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने ही सहयोगी पर चोरी का आरोप लगा दिया। तेज प्रताप ने अपने आवास से 20 लाख रुपए नगद, सोने की चेन, अंगूठी और अन्य सामान की चोरी के संबंध में सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी, जिसके बाद सचिवालय थाना पुलिस तेज प्रताप के आवास पहुंची और पूरे मामले की जांच की है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असिस्टेंट ने पार्टी फंड से 20 लाख रुपए नगद और सोने के गहनों जैसी कीमती चीजें चुराई हैं। तेज प्रताप के पर्सनल असिस्टेंट मोतीलाल यादव की पत्नी प्रीति भारती ने आरोप लगाया है कि उनके पति को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। हमें भी पता, हमें कल थाना में पता चला कि वो वहाँ आवास पे नहीं है। हम लोग खुद डर में हैं। हम लोग मांग करते हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे पति कहाँ है। उनको वो कहाँ पता नहीं, वो सुरक्षित है भी नहीं, क्या नहीं है, मतलब क्या वहाँ का माहौल होगा नहीं होगा,
वो जो ये मतलब झूठ मूठ का ये सब जो फैला करके रखे हैं, क्योंकि हम लोग को किसी तरह का कुछ भी नहीं पता। मोतीलाल जी से कब तक बात हुई आपकी? 8 बजे तक उन्हीं के नंबर से बात हुई, तो भैया के नंबर से 8 बजे के करीब, तेज प्रताप भैया के नाम से कल रात को 8 बजे लास्ट बात हुई है उनसे वीडियो कॉल। कितने दिनों से घर मोतीलाल जी घर तो 4-5 दिन से वो नहीं आ रहे हैं, वो जिस दिन से नहीं आ रहे उस दिन से उनका नंबर भी बंद आ रहा है। पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यालय में बलिदान दिवस कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। मुसलमानों के योगदान का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग जो हैं वो देश विरोधी सोच के हैं। राहुल गांधी और ममता पर निशाना साधा, तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठाए। जो हमारे मुसलमान भाई हैं इस वतन से प्यार करते हैं और इस देश की आजादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन उसी मुसलमान भाई को आजकल नया नया टेटिया सब निकल जाता है। कुछ क्या हिंदी में टेटिया ही बोल, जो देश का खाता है और देश के ही विचारधारा के खिलाफ बात करता है, वैसे लोग कुछ नया नया मुल्ला पैदा लेके क्या कर रहे हैं और वो हालात पूरे देश में बनाने का प्रयास। तो राहुल गांधी ऐसे लोग, ममता बनर्जी ऐसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति को वोट बैंक बना के घुसपैठ को और आज यहां के मुसलमानों का ही हिस्सा बांट रहे हैं। 3 मई को नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिस पर खूब बवाल मचा। 12 मई को पेपर रद्द करना पड़ा और 21 जून को दोबारा परीक्षा ली गई, जिसको लेकर व्यापक तैयारी की गई थी। सिस्टम में कहीं से भी सिंधबारी नहीं हो, इसको लेकर अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे और दावा किया गया था कि इस बार की परीक्षा में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अब तक के हिसाब से पेपर तो पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन सॉल्वर गैंग और परीक्षा माफिया सिंधमारी में कामयाब हो गए, जिसका खुलासा लखीसराय से हुआ। यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सेंटर से कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, 2 सेटर और 18 बायोमेट्रिक टीम के स्टाफ भी शामिल हैं। अब इस खुलासे के बाद इस खेल में संगठित गिरोह का हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सम्राट सरकार की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर, केंद्रीय आदर्श कारा के अधीक्षक नीरज कुमार झा तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए हैं। नीरज कुमार झा पर भ्रष्टाचार का संगठित गिरोह चलाने का आरोप है। जांच के दौरान सभी आरोप सही पाए गए हैं। बता दें कि पिछले शनिवार को कारा प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से बेऊर जेल में छापेमारी की थी। आने वाले दिनों में बेऊर जेल के जेलर और सह अधीक्षक समेत कई और कर्मियों पर गाज गिर सकती है। भ्रष्टाचार को लेकर सम्राट सरकार ने जीरो टॉलरेंस अपना रखी है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या कार्रवाई सम्राट सरकार की ओर से? देखिए, सम्राट सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जीरो टॉलरेंस अपना रखी है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। बेऊर जेल के जो कारा अधीक्षक हैं नीरज कुमार झा, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इन पे जो आरोप हैं वो जेल में सिंडिकेट चलाने का आरोप है। पूरे तौर पे जो जेल मैनुअल था उसको ये नजरअंदाज कर दिए थे और अपने मन मुताबिक जो है वो जेल में एक पैरेलल जो है सिस्टम खड़ा किया था और उसके जरिए भ्रष्टाचार करके अकुत जो संपत्ति है वो अर्जित कर रहे थे। और जो कार्रवाई की गई है, संकल्प पत्र जो है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि कर्तव्यहीनता, लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिचय है, अनुशासनहीनता इनके तरफ से किया गया। और बड़ी बात यह रही कि जब जिला प्रशासन और कारा प्रशासन की टीम बेऊर जेल में पिछले शनिवार को छापेमारी करने गई थी, तो उस दौरान ये जब लौटे तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर सम्राट सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। न्यूज़ 18 पर